तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज मैं आप सबसे वन ऑन वन कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। आप में से हर किसी के जेई मेन के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। आपने कुछ लोगों ने 2 अटेम्प्ट दिए होंगे, कुछ लोगों ने 1 अटेम्प्ट दिया होगा। और अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% लोग ये जानते हैं कि उनका भी आईआईटी जाना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। रेस्ट ऑफ द 5% लोगों में से भी सिर्फ और सिर्फ 1% लोग आईआईटी हर साल जा पाते हैं। तो अभी भी वो 4% लोग डिल्यूजन में हैं। बाकी के 90% 95% लोगों को अभी समझ में आ चुका है कि एटलीस्ट दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग इनटू आईआईटी। आज मैं एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। दैट इज द रियलिटी अबाउट आईआईटी प्लेसमेंट्स। हम लोग जब आईआईटी जाते हैं, the biggest thing that is synonymous with IITs is the huge packages that you get in your placement seasons. No doubt, हर साल आपके टॉप IITs like IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT BHU, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की, ऐसे ऐसे कॉलेजेस आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का पैकेज आपको दिखाते रहते हैं कि यार इतने प्लेसमेंट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। बट द रियलिटी इज समवॉट डिफरेंट। जब आपकी प्लेसमेंट लगती है, बेसिकली देयर आर 2 कंपोनेंट्स। एक होता है इन हैंड सैलरी, एक होता है आपका जो सीटीसी मिल रहा है वो। आई विल टेल यू अ सिंपल एग्जांपल, सीटीसी और इन हैंड में क्या फर्क पड़ता है। सीटीसी मतलब जो आपके जब पैकेज लगती है आपको एक फिगर दिया जाता है, सीटीसी आप इतना कमा रहे हो, 50 लाख 55 लाख, ठीक है। इन हैंड मतलब जो आपका हर महीने आपका हाथ में आता है। तो एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मेरे कॉलेज में एक कंपनी आई थी in the placement drive of 2021 and 93G में, which gave a package in excess of 50 lakhs per annum, approximately 52 lakhs per annum मान लेते हैं उसको, ठीक है। राउंड अबाउट फिगर मुझे याद आ रहा है 51.75 के आसपास था, बट उसको लिखते हैं अभी 52 lakhs per annum, ठीक है। उसका गेस करो आप इन हैंड कितना होगा, यानी कि हर महीने कितना आ रहा होगा। साल के एंड तक मैं अगर उसको इंटू 12 कर दूं, साल में आपका हाथ में कितना आ रहा होगा। कुछ लोग बोलेंगे 40, कुछ लोग बोलेंगे 30, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ 15 के आसपास। सीटीसी है आपका 52 लाख पर एनम और यहाँ पे आपका इन हैंड आ रहा है 15 लाख के आसपास। तो बाकी के जो 37 गया वो आपके बॉन्ड्स एंड ऑल ये सब में जाते हैं। तो हाथ में आपका 15 आ रहा है, बट सीटीसी आपका 52 है। कुछ शेयर्स आपको मिलते हैं जो आप बहुत सालों के बाद उसको लिक्विफाई करा सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सीटीसी और इन हैंड अलग होता है। इसके बाद आपने कभी एक और एस्पेक्ट सोचा, कितने पैकेजेस आपके इंटरनेशनल पैकेजेस है और कितने पैकेजेस आपके डोमेस्टिक पैकेजेस है। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं आपकी पैकेज लगी है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक्चुअली हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो अगर मान लीजिए आप स्विट्जरलैंड में कमा रहे हैं 70-80 लाख के आसपास, आप वहां के हिसाब से एक कॉमन मैन है। बट ऑन द अदर हैंड एक एडवांटेज क्या, अगर आप वहां से थोड़ा सा भी सेविंग्स करके आओगे, इंडिया में आके उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आज हम बात करने वाले सबसे पहले कि आईआईटी में प्लेसमेंट्स क्या होती है, क्या सिर्फ और सिर्फ टॉप आईआईटीज में प्लेसमेंट अच्छे हैं, और उसके बाद हम कंपेयर करने वाले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पैकेजेस को। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आर ऑल द आईआईटीज ऑफरिंग great placements or it is just a hype due to some of the IITs? Let's just go to your data of 2021-2022. You will get a great learning at the end of this video. इस साल का ये स्टार्ट नहीं है, ये पिछले साल के जो प्लेसमेंट टाइम था उसका ये स्टार्ट है। तो आप समझना कि यार कितना यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिल रहा है टॉप आईआईटीज और आपके जो नॉन टॉप आईआईटीज है उनके बीच में। आईआईटी गांधीनगर का एवरेज डोमेस्टिक पैकेज था 8.96 लाख पर एनम और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज था 40 लाख पर एनम। आईआईटी भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं 11.44 लाख पर एनम और हाईएस्ट था 39 एलपीए। आईआईटी मद्रास की अगर मैं बात करता हूं, द हाईएस्ट वाज 10 to 20, ये आपका एवरेज था और हाईएस्ट आपका 20 to 40 के बीच में था। आईआईटी गुवाहाटी की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे 14.95 था आपका एवरेज डोमेस्टिक और हाईएस्ट था 30। आईआईटी इंदौर की सिमिलरली बात करूं, हाईएस्ट 50 और एवरेज आपका कम होकर 9.13 हो जाता है। अगर मैं आईआईटी कानपुर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे होता है 10 to 20 के बीच में एवरेज और 93 था इसका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज। अगर मैं आईआईटी जोधपुर की बात करता हूं, 14.33 वाज द एवरेज और 36 था आपका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज। आईआईटी खड़गपुर 15 और आपका डोमेस्टिक पैकेज हाईएस्ट था 60 to 70। आईआईटी हैदराबाद था 16.74 और इसका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज था 53.79। सिमिलरली आप आईआईटी मुंबई की बात करते हैं, 20.34 वाज द एवरेज
of the domestic packages itself and 62.28 was the highest domestic package. IIT पटना की बात करूं 13.05 और हाईएस्ट था आपका 38. अगर मैं IIT दिल्ली की बात करूं एवरेज आपका 20 से 25 के बीच में था और 40 to 60 था आपका हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज. IIT रोपड़ 14.56 और आपका हाईएस्ट था 17.3. IIT मंडी की मैं बात करूं 13.5, हाईएस्ट था 40. IIT रुड़की का एवरेज था आपका जो डोमेस्टिक पैकेजेस था उसमें 10 से 20 के बीच में और 47 था उसका हाईएस्ट पैकेज. IIT BHU का आपका एवरेज था 8.1. यहाँ पे एनोमली है. एनोमली ये है कि IIT BHU में ब्रांचेस बहुत ज्यादा है. आपको बहुत सारे यहाँ पे नॉन सर्किल ब्रांचेस देखने को मिलते हैं जो कि यूजुअली जिनमें प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट जो कि हाईएस्ट पेइंग प्लेसमेंट्स होते हैं उनको लगाना मुश्किल रहता है थोड़ा. ठीक है, तो ये 8.19 का नंबर है आपको कम लगेगा एज कम्पेयर टू IIT भुवनेश्वर, एज कम्पेयर टू IIT इंदौर, एज कम्पेयर टू IIT जोधपुर, एज कम्पेयर टू IIT हैदराबाद या फिर पटना जैसे कॉलेजेस से. बट माइंड यू इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं और मैंने जितने भी आपके कॉलेजेस के नाम गिना है उनमें इस कॉलेज से तो बहुत कम ब्रांचेस है. ठीक है, तो 8.19 था इसका एवरेज और हाईएस्ट था इसका 1.04 करोड़ पर एनम डोमेस्टिक पैकेज में. एकमात्र कॉलेज है इंडिया का IITs में बेसिकली जो आपको 1.04 करोड़ का डोमेस्टिक पैकेज पिछले साल आपको इसने दिया था. ठीक है, IIT जम्मू एक नया कॉलेज है. IIT पलक्कड़ का एवरेज है 8.44 डोमेस्टिक पैकेज में, हाईएस्ट है 16.75. IIT तिरुपति की मैं बात करूं 22 इसका हाईएस्ट था, 9.2 इसका एवरेज था डोमेस्टिक में. गोवा भिलाई धारवाड़ ये भी आपके 6 साल पहले ही बने हैं तो इनका प्लेसमेंट स्टैट्स अभी कंपेयर करना इन सब के साथ अनफेयर होगा. और ISM धनबाद का आपका एवरेज था 14 और हाईएस्ट आपका 43 अमंग्स द डोमेस्टिक पैकेजेस. ये जो पूरी बात थी हमारी डोमेस्टिक पैकेजेस के बारे में. ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ आपके जो करोड़ प्लस पैकेज है इंटरनेशनल वाले वो किस कॉलेज से कितने जा रहे हैं. IIT बॉम्बे का हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज था 1.16 करोड़ पर एनम. IIT खड़गपुर का हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज था 1 करोड़ पर एनम. IIT कानपुर का 1.5 करोड़ पर एनम. IIT रुड़की का 1.54 करोड़ पर एनम. IIT मद्रास का 1.33 करोड़ पर एनम और IIT वाराणसी का 1.52 करोड़ पर एनम. जब IIT के प्लेसमेंट शो होते हैं मीडिया क्या दिखाता है, सिर्फ इनको. इसमें हार्डली कितने लोग जाते होंगे, 2% एट मैक्स. 2% लोग आपके इंटरनेशनल पैकेजेस में जाते हैं. आई गेस बाकी सारे लोग आपके डोमेस्टिक पैकेजेस लेके सेटल डाउन होते हैं. सो व्हाट आई मीन टू से इसकी ये एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है इसको पोर्ट्रे करने के लिए. आपको IIT में घुसने के लिए ही पहले टॉप 1% में होना पड़ता है और ये इंटरनेशनल पैकेजेस जो आपके बहुत ज्यादा हाई पेइंग है उसको अवेल करने के लिए आपको IIT के भी टॉप 2% में होना पड़ता है. यानी कि आप समझ सकते हो हर 5000 में से जितने भी लोग जेई दे रहे हैं उसमें से सिर्फ एक बंदा इंटरनेशनल पैकेज उठा पा रहा है. इतना कट थ्रोट कंपटीशन है इंडिया में. ठीक है, 1% आपको IIT में घुसने के लिए और उस 1% के भी आपको टॉप के 2% में रहना पड़ता है तब जाके आपकी पैकेज इंटरनेशनली में लगती है जिसमें आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो. ठीक है, IIT इज जस्ट नॉट अ नेम. ठीक है, इट्स एन इमोशन फॉर ट्रू एस्पिरेंट्स. यस द IIT टैग मैटर्स बट रियल लाइफ में क्या आप किसी और कॉलेज से अपनी स्किल डेवलप करके उतना पैसा नहीं कमाओगे, कमा लोगे. चाहे 1 साल नहीं कमा पाओगे, 2 साल नहीं कमा पाओगे, लेकिन जब आपका स्किल सेट आपके ट्रू स्किल सेट जब आपको बैक करेंगे, आपके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उसको और ज्यादा जस्टिफाई करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा IIT का टैग हर कुछ नहीं होता है. ऑब्वियसली इट गिव्स यू अ लिटिल पुश इनिशियली इन योर करियर बट स्टिल अगर आप डिटरमिन्ड हो आप एक टियर 2 या फिर टियर 3 कॉलेज से भी अपने स्किल सेट को इंप्रूव कर करके आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, यस इफ यू गेट इनटू IIT योर पाथ विल बी अ बिट शॉर्ट. There are some realities which everyone should admit. Realities क्या है? CSE, ECE and EE students have the best chances of getting a relevant industry job. उसके साथ साथ ज्यादा पैसा कमाने के. अगर आप मानते हो कि मैकेनिकल जॉब्स, केमिकल जॉब्स, प्रोडक्शन जॉब्स ये सब में पैसे कम मिलते क्योंकि ये एक टेक्निकल जॉब है. ठीक है, टेक्निकल जॉब एज इन आपको कोडिंग वहां पे नहीं करनी है बट आपको प्लांट में रहना है, आपको हर चीजें फोर्स ही करनी है. इसमें पैकेज थोड़ा कम मिलता है बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो सेकंड टू नन है. ओनली CA स्टूडेंट्स गेट हाई सैलरी पैकेजेस, दैट इज द बेटर ट्रूथ. क्योंकि आपके कुछ कंपनीज आपके टॉप कंपनीज है वो सिर्फ और सिर्फ सर्किल ब्रांचेस को बैठने देते हैं, वहां पे CS के बच्चों का दबदबा रहता है. तो CS के स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा पैकेज रहता है. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं करोड़ प्लस पैकेजेस ना वो यूजुअली CS के बच्चे ही फोड़ते हैं. IIT स्टूडेंट्स ऑल्सो ज्वाइन मास रिक्रूटर्स. यस बिलीव मी इट्स ट्रू. अब जो मास रिक्रूटर्स है जैसे कॉग्निजेंट हो गया, ठीक है, आपके और कंपनीज लाइक TCS हो गए, इनमें भी आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जब वो IIT से रिक्रूट कर रहा है वो आपको 3-4 लाख वाला पैकेज नहीं देगा, वो आपको देगा ज्यादा पैकेज बट कंपनी तो वही है ना.
कंपनी तो वही है, उसका वर्किंग आवर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे आप सबके लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मास रिक्रूटर्स भी आईटी से रिक्रूट करते हैं, भले पैकेज उनका बेटर हो, उनका रोल बेटर हो, बट वो है तो मास रिक्रूटर्स ना। फ्यू स्टूडेंट्स डोंट गेट जॉब्स, ये रियलिटी आईआईटीज में। अब ये मत समझो कि हर आईआईटी में 100% प्लेसमेंट्स होते हैं, नहीं, हर आईआईटी में 100% प्लेसमेंट नहीं होते हैं। इवन टॉप के आईआईटीज में भी 100% प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। एन एग्जांपल इज व्हेन स्टूडेंट थिंक्स दैट गेटिंग अ सीट इन आईआईटी is synonymous to getting placed in a top MNC after 4 years। अगर आप स्किल डेवलप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आईआईटी भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। माय पॉइंट इज टू नॉट डिस्करेज आईआईटी, बट टू जस्ट पुट दिस रियलिटी बिफोर यू। बट जब तक लोगों को ये रियलिटी समझ में आ रहा है तब तक देर बहुत हो चुकी होती है कि यार लोग डिप्रेस्ड है, टियर 2 कॉलेज में, अपन टियर 3 कॉलेज में है, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। नहीं यार, आईआईटी में जाके भी श्योरिटी नहीं है, बट अगर आप स्किल सेट पे अपने काम कर रहे हो, टियर 2 और टियर 3 कॉलेज से भी आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। द मेन पर्पस ऑफ आईआईटीज वाज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशंस इकोनॉमी इन साइंस एंड इनोवेशन। होप our youth will technically understand this and enjoy this। यहां पे जो बढ़िया लाइन की गई थी, साइंस एंड इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करना नेशन के लिए, उसका एक बाई प्रोडक्ट है जो हाई पेइंग प्लेसमेंट्स है। और इंटरनेशनल पैकेजेस में ये चीज जस्टिफाई नहीं होती है, बट तब भी वहां पे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा रहता है, करके आपको पैकेजेस ज्यादा मिलते हैं। सो इस चीज को आप समझ लीजिए कि यार आईआईटी हर कुछ नहीं होता है। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, मुझे जानता हूं कि यार आप में से हर 20 में से 19 लोग अभी डिप्रेस्ड है कि यार हम आईआईटी नहीं पहुंच सकते, टाइम काफी कम बच गया है, हम जेईई मेन भी शायद ना निकाल पाए। ये बात मत समझना कि यार आप लाइफ में बहुत पीछे हो, आप थोड़ा सा पीछे हो, बट इतना पीछे भी नहीं हो कि आप एक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सको अगले 4 साल में। अगले 4 साल में आप मेहनत करोगे, आप बहुत सारे आईआईटीज के आगे भी निकल सकते हो, एंड आई कैन अश्योर यू दैट। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आएगी आप सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।